ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। अब जैसे कि आपको याद ही होगा कि इग्रिस और जिन्वो ने मिलके, मतलब सारे के सारे शेडो सोल्जर्स ने मिलके इन सारे आइस बेयर्स की वाट लगा दी थी। तो यार जिन्वो इन सबको अराइज बोलता है और बेसिकली अपनी शैडो आर्मी के अंदर इनको ज्वाइन करवा लेता है, ये सारे के सारे आइस बेयर्स जो होते हैं, ठीक है, साथ के साथ इस बॉस को भी। दूसरा यहाँ पे हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद ही होगा इधर डोंगसो भी आ चुका था और तकरीबन 3 दिन बीत चुके होते हैं अंदर, भले यहाँ पे सिर्फ 3 घंटे ही बीते होते हैं। ओके ना, आपको ये बात समझ ही आ रही होगी। तो यार डोंगसो तो परेशान हो जाता है इंतजार करते करते और वो कहता है कि यार मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि संग जिन्वो मर गया होगा, मैं निकलता हूँ यहाँ से, मेरा तो टाइम ही वेस्ट हो गया यहाँ पे आके, इतनी लंबी ट्रिप मार के आया था। लेकिन रुको, संग जिन्वो तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का भी नहीं है, क्यों है ना, तो वो तुम लोगों की असॉल्ट टीम के साथ गेट के अंदर कैसे गया? तो यार आन के तो पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है कि वो मेरा दोस्त है, उसे एक डेविल सी के गेट के अंदर जाना था, इसलिए मैंने उसकी मदद की। तो डोंगसो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, ओ। तो ये बोल के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पलक झपकते वो आते ही साथ आन का गला पकड़ लेता है और उसको ऊपर उठा देता है। ठीक है, वो कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं ऐसा ही कुछ बोलूंगा तुमसे? हाँ, क्या चाल चल रहे हो तुम? मुझे पता है तुम्हें नई चीज़ें आजमाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन इतने में यहाँ पे बेक साइड से आता है और वो हाथ पकड़ लेता है डोंगसू का और कहता है कि हाँ डोंगसू छोड़ दो इसे। यहाँ पे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है बेक और उसके बाल पूरी तरह से वाइट हो चुके होते हैं। ठीक है, तो डोंगसू कहता है क्या मुझे ऑर्डर दे रहे हो तुम, एक छोटे से शहर का गिल्ड मास्टर, क्या कहना चाहते हो तुम? तो बेसिकली यार ये दोनों ही अपना ऑर्डर रिलीज करते हैं और काइंड ऑफ लड़ने वाले होते हैं इधर। ठीक है, तो यार आन सोचते हैं कि यहाँ पे 2 एस रैंक के हंटर्स की लड़ाई होने वाली है। अब क्या होने वाला है यहाँ पे, ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। अब यार आपको याद होगा किमचोल अकेला बचा था, वो यहाँ से भाग गया था, तो इधर वो जो फॉरेस्ट से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि इधर काफ़ी सारे आइस बेयर्स मरे हुए होते हैं और वो सोचता है कि यार तभी उसको इतनी देर से कोई आइस बेयर नहीं दिखाता, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्या उन ई रैंक के हंटर्स ने इनको मारा है? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ये ज़रूर एक वाइट डीमन है। तो भाई वो डर के यहाँ से भाग जाता है। हमें यहाँ पे बाहर का सीन दिखाया जाता है और बीच में इधर जिनचोल आ चुका होता है भाई, और उसने अपने दोनों हाथों से इन दोनों के अटैक्स को रोक लिया होता है। भाई कितनी कमाल की पावर है इसकी। बट वो बोलता है कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम अपने एनर्जी को होल्ड नहीं करते तो मेरे दोनों हाथ टूट चुके होते हैं अभी इस समय। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा शक किसके ऊपर है, लेकिन 2 महीने पहले मैंने मिस्टर संग जिन्वो की पावर को फिर से मेजर किया था और हाँ मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि वो ए रैंक का ही हंटर है। जहाँ तक बात है होंग डोंगसुक की, तो उसको मैजिक बीस्ट ने मारा था। तो डोंगसुक कहता है ऐसा है तो हो सकता है कि मिस्टर यू ने उसको मारा हो, क्यों है ना। तो जिनचोल कहता है कि वैसे तुम संग जिन्वो के पीछे क्यों पड़े हो? तो डोंगसुक कहता है ये तो साफ सी बात है, ये सिर्फ एक बहाना है मारने का। तो यार ऑब्वियसली बात है, अब वो इतना वेट तो नहीं कर सकता यहाँ पे, तो इसलिए वो यहाँ से निकल जाता है। दूसरा यहाँ पे हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद होगा ये सारे के सारे लोग तो भाई आग वाग जला के फुल पिकनिक मोड में होते हैं और किमचोल ये सब देख लेता है। वो कहता है भाई ये कमजोर बंदे अभी तक जिंदा कैसे हैं, इनके पास खाना है, पानी और भाई आग जला के एकदम पार्टी बना रहे हैं लोग। ये देख के उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो यहाँ पे चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है कि किस धोखेबाज ने ये सारी की सारी चीजें छुपा के रखी थी, तुम्हें पता है ना खाने और हथियार की कमी से हमारी टीम मुश्किल में आ गई और इतने सारे लोग मारे गए। तो भाई वो यहाँ पे आने लग जाता है। वो तो कहता है 3 तक गिनती गिनूंगा, बता दो वो कौन था जिसने ये सब कुछ छुपाया, वरना तो मारे जाओगे। तो वो समझ जाता है कि पार्क हीजिन को ये सारी चीजें पहले से पता थी, इसलिए वो इस टीम के अंदर ज्वाइन हुई थी। अब जैसे वो इन लोगों के पास आने वाला होता है अटैक करने के लिए, वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे संग जिन्वो था। तभी जिन्वो पीछे से आ जाता है और वो उसको लात मार के भाई बहुत दूर उड़ा देता है। वो कहता है बेवकूफ कहीं के, तुम खुद रीजन हो अपने टीममेट्स को मरवाने के पीछे के, ठीक है, और अब तुम हमारे लिए मुसीबत भी लेके आए हो, चलो फिर सामने आ जाओ, तुम अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को छुपा नहीं सकते। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आइस एल्फ्स आ चुके होते हैं और जिन्होंने इनको पहले से ही सेंस कर लिया होता है। अब इसके साथ इनका बॉस भी होता है और वो यही कहता है कि वैसे इस खचरे के अंदर कुछ तो काम की चीज है, क्यों है ना। हमें दिखाया जाता है कि इन आइस एल्फ्स की कुछ अलग ही भाषा होती है और ये भाषा जिन्वो समझ पाता है। अब ऑब्वियसली बात है यार ये चीज उसको खुद भी नोटिस नहीं होती, लेकिन उसे नोटिस कराई जाती है। हीजन उससे पूछती है कि तुम्हें इनकी लैंग्वेज समझ आती है? तो बॉस कहता है क्या बात है, तुम हमारी लैंग्वेज समझ सकते हो, कमाल की बात है। तो पहले तो जिन्वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि सिस्टम की वजह से वो ये लैंग्वेज समझ पा रहा है। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बॉस बताता है कि ये बंदा था, इसने तुम्हें पहले देखा था, उसने बताया था कि ह्यूमंस के बीच में एक एक्सपर्ट शामिल है, तो ये तुम्हारे साथ कॉम्पिटिशन करना चाहता था। लेकिन पलक झपकते यहाँ पे जिन्वो उसकी गर्दन काट देता है, तो भाई कॉम्पिटिशन खत्म। इसे देख के यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है ये बॉस और आते साथ यहाँ पे जिन्वो जब उसके ऊपर अटैक
करता है तो ये बॉस उसका अटैक आसानी से रोक लेता है। और भाई वो ये कहता है कि वैसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम कोई इंसान तो नहीं हो, तो तुम इन इंसानों के साथ क्यों घूम रहे हो। तो जिन्वो कहता है क्या बोल रहे हो ये तुम। तो ये बॉस बताता है कि देखो हमारे मन में एक आवाज आती है इंसानों को मारने की, और तुम्हें देख के हमारे मन में कोई भी आवाज नहीं आ रही, ठीक है, तो एक डील कर लेते हैं। जिन्वो सोचता है कि यार ये बोल क्या रहा है, ऐसा एक आवाज कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं है क्योंकि मैं एक प्लेयर बन चुका हूँ। तो बॉस कहते हैं देखो हमारे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारे पीछे इंसान खड़े हैं वो हमें सौंप दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। जिन्वो इससे पूछते हैं कि तुम हो कौन और तुम इंसानों से क्यों लड़ते हो। लेकिन तभी यहाँ पे एक ग्लिच होता है और ये टाइम फिर से रिपीट होता है और ये बॉस फिर से अपनी बातों को रिपीट करने लग जाता है। अब जिन्वो सोचता है यार ये एकदम से हुआ क्या, तो सिंपली यहाँ पे जिन्वो मना कर देता है इस डील के लिए। तो बॉस कहता है अच्छा तो तुम हमारे दुश्मन बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि तुम हमारी आर्मी के सामने काफी कम पड़ोगे। तो यहाँ पे फाइनली समय आ चुका है कि जिन्वो अपने शैडो मोनार्च की एबिलिटी का इस्तेमाल करे और इधर आइस बेयर्स को वो लेके आ जाता है। इधर काफ़ी खतरनाक लड़ाई होना शुरू हो जाती है, ये सारे के सारे लड़ना शुरू कर देते हैं और ये तीनों इंसान तो यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। कुछ आइस एल्व्स उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्वो इन सबकी वाट लगा के रख देता है। अगेन ये सारे के सारे फाइट सीन्स देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ पे मैंने लिंक शेयर कर रखी है, उधर से आप दोनों एपिसोड देख सकते हो, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। जिन्वो बताता है कि सोल्जर्स को मारा नहीं जा सकता, लेकिन उनको यूज करने के लिए एमपी चाहिए और इसकी एमपी लगातार खत्म होती जा रही है क्योंकि ये जो बॉस है ना, ये ऑब्वियस सी बात है जिन्वो से ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि वो इग्रिस से भी ज्यादा ताकतवर है। तो समझ आ रहा है ना, मतलब यार ये आइस डीमन का बॉस काफी ज्यादा खतरनाक है। इसका नाम बारूका होता है और यहाँ पे फाइनली वो जिन्वो से उसका नाम पूछता है, ये दोनों इंट्रोडक्शन अपना दे देते हैं और सीरियसली लड़ना शुरू करते हैं। भाई ये लड़ाई काफी कमाल की होती है, सच बता रहा हूँ, मतलब जिन्वो की टेक्निक्स, उसका स्टाइल, उसके फाइटिंग स्किल्स सब के सब कमाल के होते हैं। बारूका को भी यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आने लग जाता है। तभी यहाँ पे मेजेस काफी बड़ा आग का गोला फेंक के मारते हैं बारूका के ऊपर। तभी इधर किमचुल को होश आता है, वो कहता है यार लास्ट आवाज जो मुझे सुनाई दी थी वो जिन्वो की थी। तो वो समझ जाता है कि भाई जिन्वो ने उसके ऊपर अटैक किया था, तो वो गुस्सा हो जाता है, भाई तलवार वगैरह उठा लेता है और आगे बढ़ने लग जाता है जिन्वो के ऊपर हमला करने के लिए। इधर बारूका बढ़ने लग जाता है जिन्वो की तरफ, पीछे से यहाँ पे किमचुल आने लग जाता है। जैसे ये दोनों जिन्वो के पास पहुंचने वाले होते हैं तभी यहाँ पे भाई चारों तरफ बर्फ हो जाती है और एक अलग ही सोल्जर निकल के आता है। अब हमें छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जिन्वो को पहले से पता था कि किमचुल उसके ऊपर हमला करने के लिए आएगा, तो इग्रेस यहाँ पे आता है और ये छलावा बना देता है, यानी कि चारों तरफ बर्फ को उड़ा देता है। और आते साथ ही यहाँ पे वो किमचुल के ऊपर जब अटैक होता है तो वो समझ जाता है कि भाई जिन्वो को उसके बारे में पता था कि वो उसके ऊपर आके अटैक करेगा। उसके मतलब साथ ही यहाँ पे वो उसको अराइज बोलता है, जिसके बाद वो उसको अपनी शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है। अब आपको पता ही होगा वो एक ए रैंक का हंटर था और एक डीमन बनने के बाद, यानी कि वो शैडो आर्मी में आने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और आते साथ ही यहाँ पे वो हमला करता है बारूका के ऊपर। बारूका खुद देख के शॉक हो जाता है और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो ऑरा होता है किमचुल का वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अब यार किमचुल का नाम जिन्वो आयरन रखता है, ठीक है। अब आयरन वर्सेस बारूका यहाँ पे होना शुरू हो जाता है क्योंकि बारूका सच में काफी कमाल का है और उसको काफी अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा होता है आयरन, ठीक है, लेकिन वो स्पीड में बहुत ज्यादा स्लो होता है। अब यार ये लोग तो यहाँ पे छुप के खड़े होते हैं। सॉन्ग पूछती है कि असली हंटर लड़ाई ऐसी होती है क्या, तो हीजिन कहती है सच बताओ तो ये चीज तो मैं खुद पहली बार देख रही हूँ, इतनी खतरनाक लड़ाई। तो यार बारूका कहता है कि ये बंदा अकेले मेरे को नहीं हरा पाएगा, तो तुम और वो नाइट तुम भी आ जाओ ना, हमला करो मेरे ऊपर। तो ये तीनों की तीनों यहाँ पे बारूका के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हो। तो तुम समझ ही सकते हो भाई बारूका अकेले ही इन तीनों को निपटा रहा होता है और भाई ओवर पावर तो कर देते हैं ये लोग थोड़े टाइम बाद। मतलब जिन्वो आके अटैक कर देता है इधर बारूका के ऊपर, लेकिन बारूका के वाइटल ऑर्गन्स फिर भी बच जाते हैं। तो बारूका कहता है कि तुम मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, क्यों, है ना। जिन्वो कहता है देखो ऐसी बात नहीं है, तुम हो बहुत ज्यादा ताकतवर लेकिन तुम्हारे सोल्जर्स नहीं है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बारूका की आर्मी के बंदे मर चुके होते हैं। तो बारूका ये कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार तुम मर जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे वो अपना वेपन फेंक के मारता है, बारूका उसे डॉज कर देता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वो उसी का वेपन है, वो फिर से अपने वेपन को वापस बुलाता है, जिससे कि यहाँ पे बारूका ट्रिक हो जाता है, उसका वेपन टूट जाता है। पीछे से आयरन आता है, आगे पकड़ लेता है बारूका को और ये मेजेस आके काफी खतरनाक अटैक करते हैं बारूका के ऊपर। अब यार बारूका की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। इधर जिन्वो आके उसके ऊपर अटैक करता है और वो कहता है कि देखो अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। आते साथ ही आयरन इसके ऊपर भाई बहुत खतरनाक अटैक्स करता है, ठीक है, उसका खेल खत्म कर देता है और पागल हो जाता है भाई, उसको कंटिन्यूसली मारने लग जाता है। जिन्वो कहता है बस यार बहुत हो गया, कितना करोगे, मुझे तो चिंता हो रही है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। तो आयरन देखता है इग्रिस को, तो भाई इग्रिस तो उसको इग्नोर करके चला जाता है, लेकिन ये मेजेस यहाँ पे उसके साथ काफी खुशी बना रहे होते हैं। अब यार ये खेल यहाँ पे खत्म हो चुका होता है, गेट अपेयर हो जाते हैं इनके बाहर निकलने के लिए और ये सब के सब काफी ज्यादा खुश होते हैं। जाने से पहले यहाँ पे वो बारूका को देखता है। अब आप समझ ही सकते हो वो बारूका के साथ क्या करेगा, ठीक है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है गेट के और तकरीबन एक हफ्ता बीत चुका होता है अंदर, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पे खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं। अब यार आन कहते हैं कि हम यहाँ पे वेट कर लेंगे सर, आप जाइए। तो बेक कहते हैं कि नहीं मैं ऐसे
नहीं जा सकता, तुम्हें पता ही है मेरे सोल्जर्स अंदर है, मैं उनको अकेले नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पे ये गेट फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक ब्लू गेट में और ये लोग यहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं। तो शैडो दिखाई जाती है हमें। अब यार बेक को ऐसा लगता है कि मिस्टर किम आया है, मतलब किम चुल, लेकिन ये किम चुल नहीं बल्कि पार्क हेजन और मिस्टर गो होते हैं। अब इसे देख के तो यहाँ पे शॉक हो जाता है भाई बेक, वो सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है। पीछे से यहाँ पे 2 ई रैंक के हंटर्स भी आते हैं, यानी कि सॉन्ग और जिनवू, और इसे देख के तो भाई डर ही जाता है एकदम बेक। वो सोचता है भाई अंदर हुआ क्या यार, मतलब सबसे वीकेस्ट हंटर्स कैसे जिंदा बचे हुए हैं और गेट भी डिसअपीयर हो गया, चल क्या रहा है ये। तो जिनवू ऐसे जा रहा होता है तो बेक उसका कंधा पकड़ता है और वो कहता है कि रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। तो जिनवू कहता है कि हटो यहाँ से, मैं थक चुका हूँ वैसे ही, और अपने गिल्ड वालों से पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो बेक सोचता है कि यार ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ठीक है, ये एक ऑर्डर था। तो यहाँ पे वो भाई ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। वो फिर से जिनवू के कंधे पे हाथ रखता है। वो कहता है इस इंसिडेंट में हमारे 6 मेंबर्स लापता है, ठीक है ना, और मैं इंचार्ज हूँ, तो मुझे तुमसे पूछताछ तो करनी ही होगी। तो जिनवू पलटता है और वो कहता है हाँ बात तो सही है, लेकिन मैंने तुम्हारे 2 लोगों की जान भी तो बचाई, उससे पहले तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए था। तो बेक शांत हो जाता है। वो कहता है हाँ मुझे माफ करना, शुक्रिया। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे वो पार्क हीजन से पूछता है कि इस बंदे का सीन क्या है। तो हीजन कहते मुझे भी नहीं पता, उसने बॉस को हराया था, उसके बाद से उसका मूड थोड़ा ऑफ हो चुका है। तो बेक यहाँ पे मिस्टर आन से कहता है कि इस बंदे को हमारे गिल्ड में लेके आना। दूसरा यहाँ पे जिनवू सॉन्ग को उसके घर पे छोड़ देता है। अब भाई सॉन्ग तो इम्प्रेस हो चुके थे बुरी तरह से, तो वो उसको उसके नाम से बुलाती है, यानी कि जिनवू बोलती है उसे, और भाई शर्माने भी लग जाती है। अब यहाँ पे तकरीबन सुबह के 4 बज चुके होते हैं और जिनवू ने यहाँ पे उस बॉस का वेपन ले लिया होता है। अब यहाँ पे हमें बताया जाएगा कि वो उदास क्यों था। बेसिकली यहाँ पे उसने बॉस की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया था। 3 अटेम्प्ट्स मिले थे और तीनों अटेम्प्ट्स में फेल हो गया था वो, क्योंकि इन दोनों की पावर में जमीन आसमान का फर्क था, ठीक है, क्योंकि जिनवू के कंपैरिजन में वो ज्यादा ताकतवर था, समझ सकते हो ना। लेकिन ये है कि उसको आयरन मिल गया, क्योंकि आयरन सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, तो ठीक ही है। वैसे वो यहाँ पे मुंह हाथ धो रहा होता है, तभी जिना उससे कहती है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट खा जाऊंगी। अगली सुबह यहाँ पे जिनहो आता है, ओके, जिनवो को पिकअप करने के लिए। अब वो कहता है कि हमें बीच में से किसी और को भी पिकअप करना है। तो बेसिकली यहाँ पे ये लोग सॉन्ग को उठाते हैं। ओके, अब यार सॉन्ग तो यहाँ पे बोलती है, एक्साइटेड होती है काफी जिनवो से मिलके। जिनवो कहता है कि तुम ठीक से सोई ना जब मैंने तुम्हें छोड़ा था। हाँ वैसे सुबह ही हो गई थी उस टाइम, तो हो सकता है तुम्हारी नींद पूरी ना हुई हो। तो ये दोनों ये जब बातें कर रहे होते हैं तो जिनहो को ऐसा लगता है इन दोनों ने रात साथ में बिताई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहता है कि हे बॉस, आपको पता है ना मिस हान अंडर एज है। तो जिनवो कहता हाँ तो क्या हुआ। तो भाई जिनहो तो कुछ और ही सोच के बैठा, तो वो कहता नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो चलते हैं यहाँ से। तो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब यार नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक, यानी कि 18 तारीख को। और मैंने इस एपिसोड की लिंक तो ऑलरेडी शेयर कर दी है टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके सारे के सारे फाइट सीन देख सकते हो, मतलब पूरा एपिसोड ही देख लेना, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।